प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शरीर अनात्मा है। इस शरीर को अगर 48 घंटे स्नान ना कराओ तो क्या होगा आप बताओ? बदबू मारेगा, गंदगी फैलाएगा, कहीं से गुजरोगे लोग नाक और मुंह सिकुड़ेंगे। ऐसा शरीर है। शरीर के 9 द्वार हैं, आपको पता होगा। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, नाभि के नीचे के अंग, कुल मिलाकर 9 द्वार वाला ये 9 छिद्रों वाला शरीर, मिट्टी का शरीर, सतत इन 9 छिद्रों से मल मूत्र और कीचड़ निकल रहा है। सतत आप स्नान करके घिस घिस के साबुन से नहा कर आओ, फिर भी आप 1 घंटे के बाद तेल लगाकर तौलिए से पोंछ कर देखो, मिट्टी निकलेगी। हर एक रोमकूप से पसीना निकल रहा है, हर एक। आंखों से गंदगी निकल रही, कानों से मैल निकल रहा है, नाक से गंदगी निकल रही है, नीचे से सतत आप देखो तो गंदगी बन रही है, निकल रही है। ऐसे शरीर में कौन सी प्रियता पड़ी है जो हम अनात्मा में आत्मबुद्धि समझकर आत्मा से दूर होते चले जा रहे हैं? क्यों? इसी को सजाना संवारना, इसी को सब कुछ मानना जो कि गंदा है। जिस विष्ठा को, जिस मल को आप त्याग करते हो वहां 1 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते। जिस प्राण शक्ति के आवागमन के चलते गमन हो जाता है, आता नहीं है, श्वास चला जाता है, उस प्राण शक्ति के जाने पर 1 घंटा भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति अपने शरीर के शव को, अपने प्रिय के शव को घर में नहीं रखना चाहता। क्यों? ऐसे अनात्म में आत्मबुद्धि समझ के किस बात की प्रियता है? थोड़ा सा विचार मनुष्य को विवेक प्रदान करता है। थोड़ा सा विचार मनुष्य को विवेक प्रदान करता है। वही विवेक की लौ दीपावली है। वही विवेक की लौ प्रत्येक मनुष्य में जलनी चाहिए कि हम जिस शरीर को सजाते, हम मना नहीं करते कि आप सजाओ मत, सजाना चाहिए। बाहर कहीं जाते कोट पैंट टाई पहनना चाहिए, पर समझदारी से। यही सब कुछ नहीं है, शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर के रिश्तेदार ही सब कुछ नहीं है। इसे खिलाओ पिलाओ इतना सारा, अगर कभी 1 बार भोजन नहीं मिला तो रोना धोना क्या? बंदगी कर लो, उस समय भगवान नाम का जप कर लो, रोना चिल्लाना किस बात का? थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो गया तो अच्छा है, तपस्या हो जाएगी, तितिक्षा हो जाएगी, उसमें ऊपर नीचे क्यों हो जाना? अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, दुखों से खाली नहीं। हम क्यों दुखी हैं? इसीलिए आप शरीर पर विचार करो। 9 छिद्र वाले शरीर का क्या हाल है? फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता, फिर भी हमें विवेक नहीं जगता। रोगी शरीर को ठीक करना गलत बात नहीं है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः महामंत्र है। इसका आश्रय लेकर, औषधि का आश्रय लेकर, शरीर यंत्र है, इसे ठीक जरूर करना चाहिए। पर शरीर में मैं बुद्धि मनुष्य को दुखी करती रहती है। हम बार बार परेशान होते हैं। शरीर बीमार हुआ, मैं बीमार हुआ, मेरे वाले ने धोखा दे दिया, मैं दुखी हो गया। क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि दृढ़ है, आत्मबुद्धि दृढ़ नहीं। तो अनात्मा को आत्मा समझना और दुखदायी वस्तुओं को सुखदायी मानना क्लेश का कारण होता है, दुखों का कारण होता है। इसीलिए सतत नाम जप, संत क्यों कहते हैं कि नाम जप करना चाहिए? क्योंकि नाम जप करते 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 हमारी हृदय रूपी भूमि
इतनी प्लवित हो जाती है कि ज्ञान की बात तुरंत समझ में आने लगती है। अभी तो हम बार बार सुनते हैं आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, देह क्या है, शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, अंतःकरण क्या है, सत्संग क्या है, भगवान क्या है, भागवत प्राप्ति कैसे होगी, वो कैसे करनी चाहिए। एक बार नहीं 100 बार सुन चुके हैं शायद, फिर भी चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तो हम, एक तो देहात्म बुद्धि हमारी ठोस है। देहात्म बुद्धि भी ठोस क्यों है? क्योंकि हमारे पास जप नहीं है, सेवा का साधन नहीं है। जैसे हमने मिठाई खाई, कलाकंद खाया, भारी से भारी मिठाई खाने के लिए डाइजेशन पावर तो चाहिए ना। अगर अग्नि मंद होगी तो कितनी भी कैसी भी मिठाई खाओगे तो अग्नि मंद में मिठाई काम नहीं करेगी, या तो वॉमिट हो जाएगी या तो पचेगी नहीं। उसके लिए भी डाइजेशन चाहिए। इसीलिए इसके लिए जो सत्संग सुनते हो आप, उसके डाइजेशन के लिए भी सेवा चाहिए। सेवा एक वो डाइजेशन पावर है जो कैसा भी, अगर आपको दुर्भाग्य है सौभाग्य में परिवर्तित करने के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करती है, उसका नाम सेवा है। जो व्यक्ति बैठे बैठे केवल सत्संग सुनते, बैठे बैठे केवल ये समझते कि हम सत्संग सुन के पार हो जाएंगे, वो गलत सोचते। अपने दिमाग के भूत को निकाल देना चाहिए। जो सेवा के लिए जिसका शरीर घिसा नहीं है, उसे कभी आत्मा के पायदान पर पैर रखने के लिए लाइसेंस भी नहीं मिलता। संत देखो कैसी सेवा करते हैं, हनुमान जी कैसी सेवा करते हैं। इसीलिए जीवन में छोटी मोटी ही सही सेवा जरूर होनी चाहिए। संत संगति उसी को पचती है जिसने सेवा की है। उसी को तुरंत आप 2 वचन सुनोगे शांत हो जाओगे। पर सेवा नहीं, आप यहाँ सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, समझ रहे हो, आनंद आ रहा है, सत्संग अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है ना आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत। ये अच्छा लगने का ये इतना सा माहौल है और इतना सा आपका दायरा है। यहाँ से बाहर जाओगे सब अच्छा गायब, वैसे के वैसे। वो गंगा जी में जाते ना अपन, गंगा जी नहाते तो बोले गंगा जी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो सारे पाप आपसे दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं आपका। जैसे आप नहा के आते फिर आपके आप में इसमें आके बैठ जाते। बोले एक बार, हम लोग तो ये सुनते थे, शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी नहाने से पाप धुलते हैं। हम तो सब पवित्र हुए ही नहीं ना, हुए थे ना। जिस समय आप गंगा जी गए थे तो पाप दरवाजे के बाहर खड़े थे, जैसे ही आप आए इंतजार कर रहे थे आपका, मेरा मालिक कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है। ऐसे ही जब आप यहाँ आते हैं ना तो ये सब आपका इंतजार दरवाजे से बाहर ही खड़े रहते हैं। जैसे ही आप यहाँ से गए, कहाँ गया, वो बोले वो मेरा वो मेरा वो मेरा। इसीलिए यहाँ तो अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ कोई विकार नहीं है ना, संयत मन है, उत्तम बुद्धि है। आपको लग रहा है हा 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 हा, मैं तो अभी ज्ञान प्राप्ति तो मुझे ही होने वाली है, अभी इसी वक्त। होता है कि नहीं होता है? सच बताओ। मेरे में कुछ है ही नहीं, कोई पाप नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई मोह नहीं है। हाँ, मैं तो ज्ञान के शिखर पर है, आने दे। अब तो मैं ऐसी समत्व में आ गया हूं कि बात ना पूछो, कुछ भी हो जान दे। बाहर तो जाओ, एक फोन तो आने दो किसी का। सारा ठुश हवा निकल गई उससे, बलून से। वो अगरबत्ती नहीं डालते, बलून में अगरबत्ती डालते ना, फूट जाता ना। ऐसे ही हमारी सारी जो बुद्धि में भर रखा है ना, हाँ मैं तो इतना आनंद है कि बस दुनिया की पड़ी ही नहीं है, अपने को कुछ भी हो जाए, अपने तो सब ब्रह्म है, जगत सारा मिथ्या है। बेटे, जगत सारा मिथ्या कहने को नहीं, समझने को होता, समझ के कहने को होता है। वो जब स्थितियां सामने आती है तो डवाडोल होता है मन। तो सत्संग सुना जाए
सुनकर अमल किया जाए। अमल कब होता है? नाम जप और सेवा से अधिक जप करो।